ब्राह्मणवाद ही वह मूल तत्व है जो सामाजिक व्यवस्था से लेकर राजनीतिक व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक सारी चीज पर कब्जा किया है कि जैसा नौकर थानेदार वैसा नौकर चौकीदार, बैठ बिगाड़ी नहीं करेगा थानेदार का चौकीदार, पेट की लड़ाई पटना में और इज्जत की लड़ाई थाना में। के द्वारा लिखित 9 पुस्तकें हैं, जिसमें प्रथम है क्रांति की छटपटाती रूह, ब्राह्मणवाद से कदम कदम पर लड़ो, हल धरो हमला करो, पहाड़ों को पुकारो जंगलों को जगाओ, बागी सपना और दाम बांधो गदी छोड़ो। आरक्षण पर छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान पर छेड़छाड़ हो रहा है, लेकिन नेता लोग नहीं बोल रहे हैं। वो आदमी आज होता तो वो चुप नहीं बैठता। भोजपुर जिला अंतर्गत गढ़हनी ब्लॉक के पिपरा गांव में मौजूद हैं और देख सकते हैं सामने में एक तस्वीर लगाई गई है जो वही राम अवधेश सिंह जी हैं जो शोषित वंचितों के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे थे, चौकीदार दफादार के नौकरी को परमानेंट कर दिए थे और कई सामाजिक कार्य जो किए थे जो समाज के उत्थान की तरफ बढ़ता हो। आज उनका पुण्यतिथि है और उनके परिजन और हित मित्र कुछ नेता मंत्री भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आइए उन लोग के कृतियों को जानने की कोशिश करते हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, मैं उनका भतीजा हूँ, पिपरा ग्राम का रहने वाला हूँ। अच्छा, वो किस तरीका के आदमी थे? लोग बताते हैं कि काफी समाज के कल्याण के कार्य किए थे। वो हमेशा दलित पिछड़ों के लिए ही लड़ाई लड़ते रह गए। जब 69 में उन्होंने विधानसभा में गया तो उस समय हरिजन बोला जाता था, अभी SC/ST बोला जाता है। उन लोगों के प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए उन्होंने 52 विधायकों से लिखवा करके विधानसभा में लाया और उसी समय से प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू है। अच्छा अच्छा, और क्या क्या कार्य किए थे समाज के लिए? इसके बाद उन्होंने 78 में मंडल कमीशन के लिए लड़ाई लड़ा और उस समय इनकी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। और ये जो मंडल कमीशन की जो लड़ाई लड़े रोड पर, तो जयप्रकाश नारायण जी उस समय बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने बोल दिया कि आरक्षण आर्थिक आधार होना चाहिए। जी। तो इस पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि ये जयप्रकाश द्विजों का दलाल है। तो प्रेस वाले ने बोला क्या मैं इस छाप दूं? तो बोले कि छाप दो, तो फिर पीछे नहीं ना हटिएगा। तो बोले कि राम अवधेश सिंह कभी पीछे नहीं हटते हैं। और जब उन्होंने ये बात छाप दिया पेपर में तो पूरे देश में आग लग गया। और वही जयप्रकाश नारायण जी को 3 महीना पहले 90 लाख की थैली मिली थी गांधी मैदान में। और 3 महीना के बाद जब आए गांधी मैदान में तो जूता चप्पल से पिटा गए। उसका बहुत सा रिकॉर्ड मेरे पास है, पेपर का कटिंग रखे हैं। और इन्होंने हमेशा लड़ते रह गया। चौकीदार दफदारों के उन्होंने ही उधार किया। पूरे भारत में बिहार में ही एक ऐसा है जो अभी लागू है कि चतुर्वर्गीय कर्मचारी है, यूनाइट झारखंड बिहार। जी। अच्छा, हम जानते हैं कि कई बार वो विधायक भी रह चुके थे और सांसद भी रह चुके थे। तो उनके काल में कैसा विधि व्यवस्था चलता था समाज में? उस समय तो कुछ बहुत दबाया जाता था लोगों को प्रशासन द्वारा, इसके लिए वो लड़ते रहे। उसी की आज परिणाम है क्या चतुर्वर्गीय कर्मचारी चौकीदार दफदार लोग हुआ और मंडल कमीशन का जन्म हुआ। उनके द्वारा लिखा गया ब्राह्मणवाद पर विवाद करने का और बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो कैसी कैसी पुस्तकें वो लिखे थे? द्वारा लिखित 9 पुस्तकें हैं, जिसमें प्रथम है क्रांति की छटपटाती रूह, ब्राह्मणवाद से कदम कदम पर लड़ो, हल धरो हमला करो, पहाड़ों को पुकारो जंगलों को जगाओ, बागी सपना और दाम बांधो गदी छोड़ो। तो देखिए, जितने किताब का नाम रखे हैं भैया, कम से कम एक बार आप लोग लेके पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि वो समाज के भलाई के लिए क्या करना चाहते थे। तो देखिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पप्पू यादव है। कहाँ से आए हैं? मेरा घर जमालपुर है, कोइलवर भी। अच्छा। और हम समाजवादी कार्यकर्ता हैं। कैसे लगाव है उनसे? हम लोग के नेता थे। उन्होंने जितनी बौद्धिक और व्यवहार में जो संघर्ष किया, वो इस देश में लोहिया के बाद अगर कोई नेता आम जन के लिए संघर्ष किया तो उस व्यक्ति का नाम राम अवधेश सिंह है। हम लोग छात्र जीवन से उनके साथ जुड़े हुए रहे हैं। और राम अवधेश जी के बारे में कुछ भी कहना कम होगी। उनको पेरियार से आप तुलना कर रहे थे। राम अवधेश जी ने कि आजीवन राम अवधेश जी की जन्म की जो शुरुआत हुई जीवन की, उन्होंने मूल तत्व को पकड़ा था। भारत की सभ्यता, संस्कृति और राजनीति के मूल तत्व को पकड़ा था। ब्राह्मणवाद ही वह
मूल तत्व है जी। जो सामाजिक व्यवस्था से लेकर राजनीतिक व्यवस्था से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक सारी चीज पर कब्जा किया है। और उसका जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, उसको जब तक आप समाप्त नहीं करेंगे, समाज में क्रांति नहीं आएगी, राष्ट्र कभी भी निर्माण मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणवाद का मुखर विरोध किया। उन्होंने किताब लिखा, ब्राह्मणवाद से कदम कदम पर लड़ो। उन्होंने जितनी किताबें लिखी है सारी किताब आम जन, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यकों के पक्ष में है। जो इनका जो आर्थिक मानसिक गुलामी जो ब्राह्मणवाद के तहत किया गया, उसके विरोध में उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। इसीलिए दक्षिण भारत में पेरियार और उत्तर भारत में राम अवधेश। राम अवधेश जी पहला व्यक्ति है देश में नहीं विश्व में जिनके गले की फूल की माला का नीलामी हुआ था। आप यह जानकर आपको आश्चर्य होगा। महात्मा गांधी पेरियार में खोजता रहा, मैं कई साथियों को मिलाया कि किसी के गले की फूल की माला की नीलामी हुई कि नहीं, तो अभी तक मुझे नहीं मिला। और उस शख्सियत का नाम है राम अवधेश सिंह। अच्छा, आप लोग ब्राह्मणवाद के जो बता रहे थे कदम कदम से लड़ो की किताब जैसे लिखे हुए थे, तो आप लोग को ब्राह्मण से दिक्कत है या ब्राह्मणवाद से? देखिए, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दो चीज है। ब्राह्मण एक जाति है जिसका काम है आम लोगों द्वारा उत्पादित माल, वितरित माल का टैक्स वसूलना। जन्म से प्रारंभ करते हैं और मरने के बाद तक उनका टैक्स चालू रहता है, वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मणवाद वह है कि उनके साथ मिलकर के अन्य जो जातियां हैं, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे सामाजिक वर्चस्व का मामला हो, उसमें जो लोग संलिप्त रहता है वो ब्राह्मणवादी कहलाता है। जादव में भी हो सकता है, जादव में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसका आड़ लेकर के अपने बाल बच्चों परिवार के लिए सारा काम किया, वो ब्राह्मणवादी है। अच्छा, आप बता रहे थे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक वो लोग टैक्स बांधे हुए रहते हैं, उसके बदले आपको तो स्वर्ग में भेजने के काम करते हैं, करोड़पति अरबपति बनाते हैं आपको। अच्छा, यह आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति स्वर्ग की जो परिकल्पना उन्होंने की है, तो स्वर्ग में यह है कि वहाँ इच्छित मनोकामना पूरी होती है, जो चीज चाहिएगा वो मिलेगा। तो जो व्यक्ति यहाँ धरती पर बैठ करके आपको अपने लिए सारा कुकर्म करता है, अगर वह जानता है कि वहाँ पर स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा तो काहे कहते धरती पर रहेगा? वो पहले नहीं चला जाएगा बाल बच्चा परिवार को लेकर के? हमको क्या भेजेगा वो? हमको क्या भेजेगा? यह मूल प्रश्न है। दूसरी चीज है कि जिंदा आदमी स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा हुआ व्यक्ति कभी आता नहीं है, तो स्वर्ग देखा किसने? स्वर्ग जाना किसने? स्वर्ग की परिकल्पना क्या है? लोग मानते हैं कि जो यहाँ तोशक तकिया खटिया मछिया जो दान में देते हैं वो लोग को वो स्वर्ग में पहुँचा देते हैं। अगर स्वर्ग में जाता है तो पहले मोबाइल भेज दिया जाए, अब तो मोबाइल का जमाना है। वो जैसे डायरेक्ट बता दे। आज जो खटिया मछिया है बगल के दुकान में जा करके देखिए, तू ले जा करके तू तुरंत 100-200 रुपया कम करके बेच देता है कि नहीं? चाहे तोशक तकिया जो हो, चूंकि साल में 10 गो 20 गो लोग काम कराता है, तो सब तो घर में घरे रखता नहीं है। तो अगर स्वर्ग में चला जाता तो फिर इनके घर कैसे रहता? बिल्कुल, यह बात है, जान लीजिए। ये बात सब पूरी कल्पना है, झूठ है, ठगैती है। पुरखा दर पुरखा अपने बाल बच्चों को ले बगैर श्रम किए और आजीवन सबसे पहले, सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा मलगोफा खाने का उन लोग का एक यह व्यवस्था है। स्वर्ग, नरक, श्राप, आशीर्वाद, सारा चीज, मंत्र तंत्र, सारा चीज, वो सब मलगोफा खाने का बगैर काम किए, बगैर हाथ पाँव उठलाए, उन लोग का यह एक संस्था है। इसलिए इसमें बहुत कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, इस पर कुछ नहीं। चलिए, तो देखिए, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद के चलते हमारा आज देश बिछड़ा हुआ है। जिस तरीके से भैया ने बताया कि स्वर्ग, नरक, ऊंच नीच, तंत्र मंत्र, जादू टोना कुछ भी नहीं होता। अगर स्वर्ग अगर होता तो वहाँ जिंदा जा नहीं सकता है, मरा हुआ आके यहाँ बतला नहीं सकता है, तो स्वर्ग नरक किसने देखा? तो एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से बता रहे थे कि ब्राह्मणवाद के कदम कदम पर लड़ो, इस तरह की किताब लिखे हुए थे, तो आप लोग अपने घर में शादी ब्याह या कर्म कांड वगैरह कैसे करते हैं आप लोग? हम लोग आर्य समाजी हैं, हम लोग भंडारा करते हैं। ब्राह्मण लोग नहीं बुलाते? नहीं बुलाते हैं। शादी ब्याह भी हम लोग जयमाल से करते हैं, आज से नहीं। हमारी दादी मरी थी शायद, हम लोग तो बहुत छोटा थे, 74 में, तो उन्होंने भोज में अलग से खिचड़ी बनवाया था और सहभोज में
दो मुसहर चमार दुसाद सबको नीचे बिठा के पात में एक साथ खाए थे लोग। और एक डोम उस समय जो आज भी तो डोमे लोग बोलते हैं, वो आया तो झांक के भाग गया। तो कहल अरे आओ आओ सुन आज देश आजाद भइल बा आओ। तो वो कहता कि इका भइल बारे सब लोग एक साथ। तो हाँ हाँ आज देश आजाद भइल बा खाए के मिलता। तो ये परंपरा हमारे यहाँ बहुत पहले से लागू है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण को नहीं बुलाए, तो ब्राह्मण को नहीं बुलाए, अपने घर में कथा वगैरह नहीं कराए, पूजा पाठ नहीं करवाए, तो कोई आपके साथ अशुभ भी हो रहा हो क्या? कुछ नहीं हुआ आज तक। हमारे घर में डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, सीए हुए, एमपी हुए। हाँ। तो कहाँ हम नीचे गए? ब्राह्मण लोग का शराब नहीं पड़ा आप लोग को? शराब पड़ता तो हम ऊपर किसे? सबसे तो ये समाज में हम ही प्रतिष्ठित है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब तो है। जी 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 जी। चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं ये लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो काम कर रहे थे। तो देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम शेषनाथ हुआ। कहाँ से आए हैं आप? तरारी प्रखंड में एक डिलिया गांव है। कैसा लगाव था उनसे आपको? मेरा राजनीतिक लगाव भी था और उनका ससुराल मिले ही था। अच्छा, राजनीतिक लगाव था। तो राजनीतिक के लिए कैसे कैसे कदम उठा रहे थे वो? राम मोधे सिंह एक बात कहते थे हमेशा, सही बात कहने के लिए डरो मत। जी। डरो। और उसी का परिणाम था कि जब मुंगेरी लाल आयोग को बिहार में लागू करने की बात उठी, कर्पूरी जब प्रस्ताव लाए कैबिनेट में, तो जयप्रकाश जी बोल दिए कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो, सामाजिक और शैक्षणिक नहीं होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में सन्नाटा छा गया। कर्पूरी जी अपना कैबिनेट से वापस ले लिए प्रस्ताव। उसके बाद राम मोधेश, उस समय अखबार निकलता था अर्जावत, प्रदीप, सर्च लाइट इंडियन, तो राम मोधेश सिंह बोले 5 दिन के जब कोई नहीं बोला, प्रस्ताव वापस हो गया कि जयप्रकाश द्विजो के दलाल हैं, पिछड़ा दलित विरोधी हैं। माने किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी। और वो आदमी जब दिया तो तमाम लोग कहे कि एमपी बन चुके थे, अब इनको पार्टी से दल से निकाल दिया जाएगा। और उसी समय पार्लियामेंट खुला था, तो सेशन में गए तो इन्होंने सवाल किया, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, कि उस समय पंडित काका कालेलकर आयोग था पिछड़े वर्ग के लिए, कि पंडित काका कालेलकर आयोग को आप कब लागू कर रहे हैं? बहस के दौरान वो बोल दिए मोरारजी की सारे वादे, चुनावी वादे पूरे करने के लिए नहीं होते हैं। तो राम मोधेश उसी संसद में उसी समय बोले, खैर मनाइए कि आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं हैं। अगर इतनी झूठी बात बोलते तो वहाँ के लोग अंडा से आपका स्वागत करे, अंडा से तोप देते आपको। बताइए। और कहे कि मैं जा रहा हूँ। और तब तक मैं नहीं आऊँगा जब तक कि पंडित काका कालेलकर को संघर्ष किए। 9 मार्च 1978 को जो ये बोले कि फूल का माला भी जाओ, उस दिन था 9 मार्च 1978। गांधी मैदान में आह्वान के लोग जुटे और उनका माला उस समय 1500 रुपये में बिका गया आंदोलन को चलाने के लिए। बताइए। और समाजवादी के बारे में आप कहते हैं, जब आंदोलन चल रहा था तो पटना के सर्किट हाउस के कमरा नंबर 3 में रहते थे। तो 12 बजे रात को आते थे कहीं कहीं से, और उनके पलंग पर कार्यकर्ता सोया हुआ है, नीचे कार्यकर्ता सोया हुआ है। वो क्या करते थे, लुंगी जो था उनका उधर था, चटाई लेकर के नीचे बिछा देते थे और चटाई पर सो जाते थे। उनको हटाते नहीं थे? नहीं, किसी को नहीं, जगाते भी नहीं थे और सो जाते थे। ये थे वो समय। अच्छा, एक नारा आप लोग लगा रहे थे कि राम मोधेश जी आपका मिशन अधूरा, मिलकर हम लोग करेंगे पूरा। तो एक अकेला वो थे कि इतना आप लोग को मिशन को पहुंचा दिए, आप लोग कब तक उनके मिशन को पूरा कर सकते हैं? हम लोग देखिए उसी के लिए एक बनाए हैं, बोल 85 अधिकार मंच बनाए हैं, जो उनके जो 18 जून को जयंती समारोह मनाया 11 में, करीब 500 के लोग करीब थे उस जयंती समारोह में। और उन्हीं वो जो बोले हैं, क्योंकि जो पिछड़े दलितों का जो हकमारी हो रही है और हमारे जो नेता लोग हैं तथा कथित चाहे किसी दल में हैं, उसमें बोल नहीं रहे हैं। वो हमारे हक के बारे में, आरक्षण पर छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान पर छेड़छाड़ हो रहा है, लेकिन नेता लोग नहीं बोल रहे हैं। वो आदमी आज होता तो वो चुप नहीं बैठता। तो उनके जो अधूरे है, बिहार के विकास के लिए उन्होंने फार्मूला दिया, बिहार मुक्ति केंद्र के माध्यम से उन्होंने पिछड़े को उद्धार के लिए फार्मूला दिया। और आज भी
उनका मिशन अधूरा इसलिए है कि जो मंडल आयोग है, मंडल आयोग पूरे देश में अभी पूरा लागू नहीं हुआ और छेड़छाड़ हो रहा है। तो जो सरकार है अभी दलित पिछड़े विरोधी वो अगर होते तो उनका जो मिशन है, हम लोग लगे, आज जो भी आए हैं हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं उनके मिशन के लिए कि राम अवधेश जी जो पिछड़ों के बारे में दिया था कि कैसे उत्थान होगा, मंडल आयोग कैसे लागू होगा, बिहार का विकास कैसे होगा, और सबसे उनका था न्यायिक सेवा आयोग। न्यायिक सेवा आयोग के लिए रात दिन संसद से लेकर संसद तक बोलते रह गए। आज कोई बोल रहे हैं, चुप, जज के हमारे चुप है। जज की जो स्थिति आप देखिए रहे हैं, तो राम अवधेश सिंह के सपने अभी अधूरे हैं, उनको यहाँ रहने की जरूरत थी, होते तो उनके सपना हम लोग लगे हुए हैं, चाहे मंडल आयोग का हो, किसान न्यायिक सेवा आयोग का बात हो, दलित पिछड़ों को नौकरी में रोजगार में आरक्षण की बात हो, ये उनका मुद्दा था। तो हम लोग लगे हुए हैं। जहाँ तक एक था उनका सपना कि ब्राह्मणवाद को खत्म करो, उस पर भी हम लोग चर्चा गाँव में जाकर कर रहे हैं कि जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा दलित पिछड़ों का विकास नहीं होगा। तो यही सारे बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए और भी कुछ लोग हैं, उन लोग से भी जाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास एक साधु जी है जिनके नेतृत्व में भी इस गेट को बनाया गया था। थोड़ा सा ऊपर से एक बार दिखा देंगे आप कि इस गेट को बनाया गया था। देख रेख साधु जी के ही जी में रहता है। एक बार अपना परिचय बता दीजिए साधु जी। साधु जी हम जो हैं सो श्री संप्रदाय का वैष्णव बैरागी का दिगंबर अखाड़ा का साधु हैं। अच्छा, कैसा लगाव था नेताजी से आपको? हमारे नेताजी से लगाव था सत्य को लेकर, सत्य को मानते थे और सत्य को आत्मा को मानते थे। उनका नाम को समझिए राम अवधेश, राम माने सत्य और सत्य का भी सत्य थे। ओंकारार्थं सदैव ओंकारं धत्वा ज्ञात्वा सुनिर्मलम रामाख्यान परं ब्रह्मा ब्रह्मानंदं समाप्नुयात्। हाँ, राम का अर्थ होता है किसी का ज्ञान है नहीं, अग्नि। जब शरीर में अग्नि नहीं रहेगा तो कोई कार्य आप नहीं कर सकते हैं। न आपका बुद्धि विकास करेगा, न ज्ञान विकास करेगा, न योग विकास करेगा, न भक्ति विकास करेगा। देखिए और भी उनके साथी कुछ मौजूद है हमारे पास। अपना परिचय बता दीजिए। बंसलायक शर्मा, मेरा घर है कसाप बगल में, 1.5 किलोमीटर की दूरी उत्तर। कैसा लगाव था उनसे आपको? हमको तो करीब करीब 62 से लगाव था उनसे। हम आप आते थे जाते थे, जब उनका पढ़ाई लिखाई देख करके हमको भी आकर्षित हो बुलाते थे। हम भी यहाँ पर आते थे, कुछ सीखते थे, ठीक करते थे। और उसके बाद में 67 में अपना राजनीति किए, आरा से कैसा उनका विचार था? विचार था उनका गरीबों के प्रति हमेशा रहते थे, हमेशा आगा रहते थे। गरीबों के लड़ाई के लिए, हमेशा हक के लिए लड़ाई लड़ते थे। शुरू में वो लड़ाई लड़े हैं टाटा और रांची में, जो होटल में मजदूर रहता था ना, उसी मजदूरों के लिए 2 महीना हम लोग हड़ताल में थे। रांची और टाटा में हड़ताल सब मजदूरों को बंद करा दिए थे 2 महीना तक। उसके बाद उन लोगों को मांग मालिक सब पूरा किया तो हड़ताल टूटा रांची और टाटा में। उसके बाद में जगदेव बाबू के हम लोग साथ आते थे जाते थे, नेताजी भी। अच्छा, उनके तुलना में अभी कोई नेता आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? अभी उनके तुलना में तो लड़ाई गरीबों के हक के लड़ाई के लिए अभी तो कोई नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन सरकार के हक शिक्षा दिलाने में, चाहे मांग पूरा करने में अभी नीतीश जी बराबर करते हैं। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं इन लोग का कहना है कि जो कार्य राम अवधेश जी कर गए अपने समाज के लिए, गरीब गुरबा के लिए, वो काम अभी करने वाले अभी पैदा नहीं हुए हैं इस धरती पर। तो देखिए हमारे पास चौकीदार दफदार के उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक बार परिचय बता दीजिए अपना। अवधेश पासवान, चौकीदार दफदार का उपाध्यक्ष, भोजपुर जिला का। जी, कैसे याद करते हैं उनको और कहाँ से आप आए हुए हैं? हम अभी वर्तमान में धोबा थाना में पदस्थापित हैं जी। और उनके 6ठे पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ उनके गांव में आए हैं उनका पुण्यतिथि मनाने के लिए। जी जी। और फूल माला चढ़ाने के लिए। आप लोग के लिए भलाई के लिए वो क्या कार्य किए थे? हम लोग के भलाई के लिए सब कुछ किए। आज जो हमारे तन पर जो अच्छा वस्त्र दिख रहा है, जो बाल बच्चा पढ़ रहा है, खा रहा है, इज्जत से जी रहा है, वे सब कुछ राम अवधेश सिंह का देन है। जो 1990 में सरकारीकरण किए, चतुर्वर्गीयकरण किए,
चौकीदार दफ्तर का ये एक ऐतिहासिक फैसला था, ऐतिहासिक कार्य था। अभी तक पूरे भारत में कई स्टेट में चौकीदार हैं, लेकिन पूरे भारत में तो चतुर्वर्गीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला, केवल बिहार में मिला, वो भी झारखंड और बिहार में है, जो अभी एक साथ बिहार और झारखंड एक था, अभी बंटवारा हो गया है, यही 2 स्टेट में है, जो उन्हीं का देन है। उनका नारा था वो चौकीदारे के लिए नहीं, किसान के लिए भी किए। अभी इतना लोग थे, कोई नहीं बताया कदवन बिन पटवन कहाँ और पटवन बिन खेती कहाँ। ज्ञानी जैल सिंह को 1982 में 89 में बुला कर उद्घाटन करवाए थे, जो आज तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। और पैसा लौट है, बोलते थे कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारो। जी जी जी, ये कहने का मतलब है कि जब कोई सरकार पर विशेष परिस्थिति है तो उस समय हथौड़ा मारो तो आपका मांग पूरा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, लड़ाई में बिल्कुल। और वही बोला करते थे कि अगर सड़क पर आंदोलन नहीं हो तो संसद आवारा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जो लड़ाई सड़क पर होता है वही का काला कि संसद में गूंजता है और कानून बनता है। यानी कि आपके कहने का मतलब कि चौकीदारों के लिए भी नारा दिए थे। जब हम लोग के चतुर्वर्गीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला था, उस समय बोलते थे कि जैसा नौकर थानेदार वैसा नौकर चौकीदार, बैठ बिगाड़ी नहीं करेगा थानेदार का चौकीदार। पेट की लड़ाई पटना में और इज्जत की लड़ाई थाना में। पेट की लड़ाई भी हम लोग लड़े और इज्जत की लड़ाई भी लड़े। थाना में चौकीदार कुर्सी पर बैठ के मन बात करता है, रहता है, और पेट के भी हम लोग जितना चाहिए हम लोग को उतना मिल रहा है। आज आप लोग सुखी से अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं, आज उन्हीं का दिन है। अच्छा, मैंने आपके कहने का मतलब कि जो उनका लोहा गर्म किए हुए थे समाज को उठाने के लिए, आप जो मांगे हैं, जितना आप बता रहे थे कि उनका भी अधूरा रह गया, आपको ऐसा उम्मीद लगता था कि शायद वो रह पाते तो अब तक वो पूरा हो गया होता? जरूर, बिल्कुल, एकदम। अगर वो रहते आज तो जो आज लड़ाई चल रहा है चौकीदार दफ्तर का, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का, आज हम लोग को दूसरे का मुंह देखना नहीं पड़ता। ये इतना शक्तिशाली थे उनका। मैं कई लड़ाई में गया। जब हम लोग गए थे 2006 में, हम लोग का एक संकट आया था 20/12/95 का जो चिट्ठी निकला था, और वो चिट्ठी राबड़ी देवी के शासन में कैंसिल हो गया था। हम लोग के नौकरी पर मानिए कि हथौड़ा लग गया था। उस समय जब हम लोग गए थे पटना में लड़ाई में, ऊपर से शीत गिर रहा था, पानी बरस रहा था, उसमें हम लोग 23 दिन लगातार लड़ाई लड़े। पटना में 23 दिन उनके साथे रहे, वही लड़ाई लड़ते थे। बोलते थे कि नारा लगाओ कि अगर चौकीदार का बेटा चौकीदार नहीं होगा तो जज के बेटा भी जज नहीं बनेगा। कॉलेजियम सिस्टम का भी विरोध किए। ये कोई नेता नहीं आज तक बोला जज के खिलाफ में। जज से लोग मुतता है आज के डेट में। और वे बोले थे कि चौकीदार का बेटा चौकीदार नहीं होगा तो जज के बेटा भी जज नहीं होगा। उन लोग का भी बेटा भी जज के चौकीदार जैसे होता है। हम लोग तो बाप दादा हमारा 3 पीढ़ी बेगारी किए, और एक पीढ़ी को आज मिला तो लोगों को छाती फट रही है कि भाई हमको ही होना चाहिए, हमको भी होना चाहिए। चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं सबके मुंह से यही सुनने को मिल रहा है कि वो सब गरीबों के लिए मसीहा थे। तो देखिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम है रामानंद सिंह। कहाँ के रहने वाले थे? ऐसे तो हम करवा के हैं। अच्छा। बाकी उदौत नगर थाना में कार्यरत हैं। अच्छा, कैसे लगाव था राम अवधेश जी से आपको? राम अवधेश सिंह का लगाव था जब 4th ग्रेड चौकीदार का नहीं था, उस समय 32 रुपये मिल रहा था। उस समय 77 का आंदोलन में हम गए थे। उसी समय कर्पूरी ठाकुर का फुलपरास में चुनाव था, उसी समय हम पहला मैंने उनका यति में गए। इसके बाद संघर्ष करते हुए लोग उस समय 32 रुपये का जो यति था, तो लोग हुआ कि एक डिमांड कीजिए, तो 100 रुपये डिमांड के लिए हम लोग सड़क पर पटना में लड़ रहे थे कि 100 रुपये लेकर रहेंगे। तो सबको मैंने जहाँ 32 रुपये 100 रुपये का डिमांड का क्या होगा। तो सही करते करते मैंने हमारे फिर बिंदेश्वरी दुबे आए तो 100 टपा दिए। तब हुआ कि तब आपका 100 पूरा हो गया। तब उसके बाद हुआ कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी एक मांग रहेगा, उसका मैंने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित करो। ये चला, आंदोलन चला। जगन्नाथ मिश्रा जो 77 में वादा किए थे, उस समय आंदोलन में कहे थे मार्च में घोषणा करेंगे। बाकी कांग्रेस का सरकार था उस समय, दिल्ली बुलाहट होता था, मुख्यमंत्री बदल लिया था। इसके बाद ताराकांत जाए, कौन जाए, फिर नहीं, तमाम मुद्दे पर कार्य किए थे वो। तब 89 में फिर जगन्नाथ मिश्रा आए,
तो रामोदय सिंह से मुलाकात किए कि भाई आप जो वादा किए है पूरा कीजिए। वादा वो पूरा किए। फिर वही सवाल आया, ये वादा तो पूरा कर दिए, घोषणा भी अथी हुई है, बाकी लालू के सरकार बन गया। लालू सरकार भी वही दशा में हो गए कि हम जगन्नाथ मिश्रा का अथी नहीं करेंगे। बाकी उनका भी अथी किए कि मंडल आयोग जो आप अथी किए हैं, मंडल आयोग के पर आज जो गद्दी पर बैठे हैं, इसमें बताओ मंडल आयोग का आदमी है कि नहीं। इसमें पिछड़ा है, इसके बाद उचित जाति के भी 8% लोग हैं दफदार चौकीदार में। इसमें कोई आपको गाटा धरने वाला नहीं है, इसलिए आप लागू किए, वो लागू किया। अच्छा, अपना परिचय बता दें। कसाब सर, अभी चौकीदार रहुआ बने कि हॉटगिल बने? हटगल बने अच्छा, कहाँ से रिटायर्ड बनी है? थाना से। नगर थाना से। चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं राम अवधेश जी का कृति आज भी लोग याद कर रहे थे। जिनके मुंह से सुनिए सब लोग उनके बड़ाई ही कार्य किए थे और सब लोग यही बता रहे थे कि शोषित वंचित गरीब गुरबा के लिए वो मसीहा थे और कई कार्य समाज के उत्थान के लिए काम किए थे। तो बाकी आप लोग इन लोगों के विचार से सहमत हैं कि नहीं? अगर सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।